अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फैसला, केस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। रेफरेंस का फैसला कलअदम करार देने की नैब की इस्तदा भी रद्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत, नवाज शरीफ पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत फैसला कलअदम करार देकर रिमांड बैक कर दे। अपील मेरिट पर मंजूर हुई तो तशनगी रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा रिमांड करना दो धारी तलवार हो सकता है। वकील अमजद परवेज ने इस्तदा की, अदालत रिमांड बैक करने की सूरत में हिदायत दे, फैसला जल्द किया जाए। दोबारा फैसले के लिए केस एहतसाब अदालत को भिजवाने के मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं। अदालत ने कहा हम रेफरेंस को मेरिट पर सुनेंगे। जज वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त की पैरवी न करने की इस्तदा भी मंजूर। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। आवाम के कदमों के नीचे सियासी जन्नत है, उन्हीं पर भरोसा है। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूँ। शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पुराने सियासतदानों के आवाम के असल मसाइल की फिक्र नहीं, वो अब भी अना की सियासत कर रहे हैं। सियासत को इख्तलाफ राय की बजाय सियासी दुश्मनी तक पहुंचा दिया गया। इंतकाम की बजाय आवाम की फलाह के लिए सियासत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दिलवा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे जो है वो एक इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को इस मखमसे में या इस मुगालते में जो है वो डालें या खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम करके सूबों को हासिल हकूक में कमी ले आएगी। जबकि हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, उनमें इजाफा तो हो सकता है, उनमें कमी नहीं हो सकती। कोई भी मामला सिर्फ बुजुर्ग या सिर्फ नौजवान नहीं चला सकते, मिलजुल कर काम चलाना होता है, यही मुनासिब होता है। नौजवान बतदरीज आगे बढ़ें। बिलावल 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाने की कोशिश में हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI का सोशल मीडिया पर वोट बैंक सारा फ्रॉड है। बानी चेयरमैन PTI सियासत में ओए तोए का कल्चर लाए, 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इल्तवा नहीं चाहते। नवाज शरीफ जल्द सिंध जाएंगे, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात अभी तय नहीं हुई। कारोबारी अफराद बैरून मुल्क मंडियों को अपना हदफ बनाए। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवार्ड तकरीब से खिताब, कहा स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए। स्टॉक मार्केट का 60,000 की हद अबूर करना तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध की मुलाकात, कारोबारी बरादरी के मसाइल, मईशत की बेहतरी के इकदाम पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की मईशत और सलामती को बुरी तरह मुतासिर कर रखे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क की वसीतर मफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वासे मौक़िफ़, सिपह सालार का दौरा है पेशावर, अफसरों और जवानों से मुलाकात, कहा कौम को मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। कौमी वर्कशॉप के KP के शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन कुव्वतों के मसमूम असाइम को हम आहंगी और जाम हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्की को बाइज्जत तरीके से उनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते केस की समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का हिस्सा, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली भी शामिल। मंगल को समाअत होगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में समाअत होगी।
3 रुकनी कमेटी ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही पे 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को समाअत करेगा। कराची में एक और आग कई घराने उजाड़ गई। आयशा मंजिल के शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी से 5 अफराद जाँ बहक, तमाम दुकानें जल गईं, करोड़ों का सामान राख। 20 घंटे बाद कूलिंग और सर्चिंग का अमल मुकम्मल। SPCA की टीम का इमारत का मुआयना, फ्लैट्स को रहने के काबिल करार दे दिया। मकीनों को घरों के अंदर जाने की इजाज़त। मुतासरा दुकानें मुरम्मत की जाएंगी। थाना जोहराबाद में सरकार की मदयत में मुकदमा दर्ज। मरने वालों में नुमान और रियाज भी शामिल। दोनों खानदान के वाहिद कफील थे। मुतासरा खातून का फ्लैट से कीमती अशिया चोरी होने का दावा। बताया, फ्लैट तो बच गया मगर हमारी कीमती अशिया चोरी हो गई। हमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था अपना सामान लेने के लिए। हम ऊपर गए हैं सामान लेने के लिए। सामान तो हमारा हैगा, लेकिन हमारे घर में जो मोबाइल थे वो सारे गायब है। 4 मोबाइल थे, चारों मोबाइल नहीं मिले। हर जगह देख लिए, कहीं मोबाइल ने बेल मार्केट में देख लिया, बेल नहीं जा रही है। चारों मोबाइल कोई उठा के ले गया, ये नहीं पता कौन लेके गया। तो हमारे सामने रहती वो भी कह रही है हमारे घर में हमारे अब्बू का मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल नहीं मिला उस घर में। अब जो लड़के रेस्क्यू के लिए भाग रहे थे उसके साथ किस नियत से कौन लड़के भाग रहे थे ये नहीं पता। ये बाहर के लोग भी अंदर रहते। क़स्म बरबरियत और सफाकियत के 2 माह, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइल के बदतरीन हमले जारी। खान यूनिस और जबालिया पर बमबारी। इसराइली फोर्सेस का हमलों में तेजी लाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 22 लाख आबादी वाले गज़ा में 80% आबादी बेघर हो चुकी। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का सलामती काउंसिल को खत। गज़ा में जंगबंदी पर जोर। कहा, सूरत हाल इस तरफ जा रही है जहाँ से कोई वापसी नहीं। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। मजीद 3 इसराइली फौजी मार दिए। मगरबी किनारे पर इसराइली बरबरियत के खिलाफ मुजाहरा। ISI को बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो के फोरेंसिक अहकामात दे दिए। FIA को हिदायत दी, DG ISI रिपोर्ट दें, ऑडियो किसने रिलीज की। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, बिग बॉस सब सुन रहा है, आपको तो पता होना चाहिए ऑडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा है। लतीफ़ खोसा ने कहा, सबको पता है कौन ऑडियो रिकॉर्ड्स करता है। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। बानी चेयरमैन PTI ने नाअहली चैलेंज कर दी। 5 साल नाअहली खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का फरीक बनाया गया, इल्जामात बेबुनियाद करार। उधर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने का फैसला चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट पे दरख्वास्त, हुक्म कलअदम करार देने की सदा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, जिसको बानी चेयरमैन PTI कहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। अदलिया जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देगी, बल्ला हमारा ही होगा। कई अहम शख्सियात मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। शहबाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दोस्त मजारी, बाबर सियाल, शेख यूनुस समेत कई रहनुमा नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुल्क को पैरों पर खड़ा करने की जिद्दोजहद मिलकर करनी है। शहबाज शरीफ से मुशीर सयाहत GB शबीर अहमद उस्मानी की भी मुलाकात। PTI के मजीद 2 रहनुमाओं का सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम और साबिक MPA मलिक तैमूर मसूद ने सियासत को खैर बात कह दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हमने लॉजिक दिया हमारे वकील ने वहाँ पे। अभी हम हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज शरीफ साहब के हल्के का आलम यह है, वो तो बोलते नहीं है। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, लेकिन वो जो डिसीजन मेकिंग हुई है हमारा उससे इत्तफाक बहुत सारी जगहों पर नहीं है, इसीलिए हम अदालत में जा रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून का हल्काबंदियां चैलेंज करने का ऐलान, नई हल्काबंदियों पर सख्त तहफ्फुज़ात। साद रफीक ने कहा, शहबाज शरीफ के साथ मेरा हल्का भी मुतासिर हुआ, मेरे हल्के को 5 हिस्सों में तोड़ दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए, इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां, हतमी मराहिल में इलेक्शन शेड्यूल 15 या 16 दिसंबर को जारी किए जाने का इम्कान। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, इंतखाबात का शेड्यूल आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। शफाफ इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आठ फरवरी जमहूरियत के हक में इनकलाब का दिन होगा। वोटर 8 फरवरी को करप्शन आजमुदा पार्टियों के लिए यौम तूफान बनाते। अमी जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कहा चंद वडेरे जागीरदार और सरमायादार गुलामों का तयन करते हैं। पाकिस्तान खानदानों की हुक्मरानी या मौरूसी सियासत के लिए नहीं, रिश्तेदार इकट्ठे बैठे हैं तो पार्लिमानी पार्टी के इजलास का नाम दे दिया जाता है। इलेक्शन में अवाम इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए वोट दें। वज़ीर सन्नत व पैदावार गोहर एजाज की सरबराही में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल का इफ्तिताही इजलास। अहम मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गुफ्तगू। गोहर एजाज ने कहा, अरकान ने बरामदात बढ़ाने के लिए तजावीज़ दी, चाहते हैं बरामदात में रुकावटें फौरी दूर की जाएं। बरामदात को $100 अरब तक पहुंचाने का मंसूबा है। गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर बड़ी डकैती, 6 मुसल्ला डाकू इशफाक रबानी के घर घुसे, 2.5 करोड़ की नकदी, जेवरात और सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुल्जिमान ने अहले खाना को यरगमाल बना लिया, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद भी करते रहे। डेनमार्क ने कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया। पार्लियामेंट ने मुल्की पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया। बिल के तहत अवामी मकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया। कप्तान शान मसूद वार्म अप मैच में छा गए, 200 रन बना लिए। कैनबरा में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच का दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म 11 ने 2 विकेटों पर 149 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स 391 पर डिक्लेयर कर दी। PSL सीजन 9 से पहले एक और बड़ी ट्रेड। मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद कराची किंग्स में शामिल। PSL 9 में किस फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को बरकरार रखा? PCB ने तमाम फ्रेंचाइजीज की रिटेंशंस का ऐलान कर दिया। नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तानी विमी क्रिकेटर भी शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर स्पिनर सादिया इकबाल नामजद। मर्दों में ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और शामी शामिल। उधर मेंस T20 वर्ल्ड कप का लोगो तब्दील। मेगा इवेंट आइंदा बर्स वेस्ट इंडीज और अमेरिका में शेड्यूल है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। अरशद लियाकत की हैट्रिक। कुआलालंपुर में कौमी टीम अगला मैच हफ्ते को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को शिकस्त दे दी। ब्राइटन ने ब्रेडफोर्ड को ज़ेर किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने फुलहैम को 5 गोल दाग दिए।
लिवरपूल ने शेफील्ड यूनाइटेड को ज़ेर किया। और रोमानवी शायर नासिर काज़मी का आज 98वां यौम पैदाइश। नासिर काज़मी ने गज़ल में छोटी बहर की शायरी की रवायत डाली। नासिर काज़मी के अल्फाज आज भी हर सू खुशबू फैला रहे हैं।